एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान, पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाएंगे। पेपर लीक घोर पाप है, हमने दोषियों को बख्शा नहीं। मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार, पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर हल्ला बोलने को विपक्ष है तैयार। पूरे सेशन में 7 अहम बिल लाने वाली है सरकार। आज योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास पर हुई है मीटिंग। 16 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। चढ़ावा चोरी मामले पर जांच में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बदल सकता है एसआईटी का स्वरूप। विजय विश्वास पंत की जगह सीनियर आईपीएस किरण एस कर सकते हैं लीड। 1 महीने में आ सकती है रिपोर्ट। जंतर मंतर पर एक बार फिर से बैठे सीजेपी के समर्थक, जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद रखी 3 मांगे। प्रदर्शन में 118 पुलिस वाले और 60 आंदोलनकारी हुए घायल। सोनम वांगचुक मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम ने विपक्षी सांसदों से सदन में चलने देने की अपील की है। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों से सदन चलने देने की अपील की। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। सरकार ने पेपर लीक पर कार्रवाई की। पीएम ने कहा, इसके साथ ही पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाएंगे। आगे ऐसा न हो, इसका इंतजाम करेंगे। पेपर लीक पर राजनीति न हो, इसके साथ ही युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पीएम ने विपक्षी सांसदों से सदन चलने देने की अपील की है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोला कि पेपर लीक मामले में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषियों पर कार्रवाई की भी जा रही है और इसके साथ ही आगे ऐसा न हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किया जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे को घोर पाप बताते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने का संकल्प लिया है। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष से संसद को चलने देने की अपील की और कहा है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो सके। और तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां संसद के मॉनसून सत्र के दौरान एनडीए की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही चलने दें और साथ ही साथ इस दौरान पेपर लीक को लेकर उनका रुख बेहद सख्त और स्पष्ट रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सरकार हर मुद्दे पर गंभीर है और ऐसे में संसद की कार्यवाही चलने दे। विपक्ष से खास अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, जहां पीएम ने कहा कि पेपर लीक मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई है और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने देश के शीर्ष वकीलों की मदद से दोषियों को भी ऐसी सजा दिलाने का आह्वान किया है जो दूसरों के लिए एक सबक बने। और साथ ही प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार आगे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम कर रही है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने या इस मुद्दे पर राजनीति करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पेपर लीक रोकना किसी एक का नहीं, बल्कि सभी राज्यों और दलों का एक साझा राष्ट्रीय दायित्व है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे को घोर पाप बताते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष को संसद को चलने देने की अपील की है और कहा है कि संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, जहां संसद के मॉनसून सत्र के दौरान एनडीए की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें और इस दौरान पेपर लीक को लेकर उनका रुख सख्त और स्पष्ट रहा, जहां प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि इस पूरे मामले में पेपर लीक मामले में त्वरित कार्रवाई की गई है और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने देश के शीर्ष वकीलों की मदद से दोषियों को ऐसी कड़ी सजा दिलाने का आह्वान किया है जो दूसरों के लिए एक सबक बने।
और साथ ही प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार आगे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम कर रही है, प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने या फिर इस मुद्दे पर राजनीति करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पेपर लीक रोकना किसी एक का नहीं बल्कि सभी राज्यों और दलों का राष्ट्रीय दायित्व है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर अपना रुख स्पष्ट किया है और कहा है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई हुई और जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। विपक्ष के हर मुद्दे को सुना जाएगा, बस वो सदन की कार्रवाई शांतिपूर्वक चलने दें। स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। स्नेह, देखिए, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर अपना रुख स्पष्ट किया है और कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। खास अपील विपक्ष से कि सदन की कार्रवाई चलने दे। बिल्कुल, आज जब एनडीए की विधायक एनडीए संसद दल की बैठक को प्रधानमंत्री ने जो है संबोधित किया। आज 9:30 बजे संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग स्थित बालयोगी ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री को सम्मानित करने और राज्यसभा के जो नवनिर्वाचित सांसद उनका स्वागत करने के लिए बुलाया गया था। एनडीए की इस बैठक को संबोधित करते प्रधानमंत्री ने पेपर लीक मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। उन्होंने कहा सरकार ने हालिया पेपर लीक मामले पर गंभीरता से लिया, त्वरित कार्रवाई की है। देश के युवाओं को आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री का युवाओं को भविष्य में खिलवाड़ करने वाले को किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके साथ उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार परीक्षा प्रणाली को ऐसे पुख्ता और पारदर्शी इंतजाम कर रही है जिसमें भविष्य में भी ऐसी कभी दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए बेहद संवेदनशील मुद्दे पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर इसका समाधान करना चाहिए। और बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल के साथ पहुंचे थे। वहीं इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जीतन रेड्डी, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल थे। बिल्कुल। स्नेह कमल, क्या लगता है क्या केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए कोई नया कानून या सख्त व्यवस्था लाने की तैयारी में है? क्योंकि देखिए, संसद की मॉनसून सत्र की दूसरे दिन की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आना कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। क्या लगता है कोई नया कानून या फिर कोई ऐसा संदेश व्यवस्था लाने की तैयारी में है? कानून के तो कोई भी नए कानून इससे लेकर सरकार के बयान इस तरह का तो नहीं आया, कोई नया कानून बनेगा। हालांकि जब कार्रवाई की बात प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था हम करेंगे पारदर्शी हो, इसमें कहीं इससे पेपर लीक न हो और जो भी दोषी है उन्हें सजा देने की बात प्रधानमंत्री ने कही। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेह कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बहराइच दौरा है। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करोड़ों की परियोजनाओं का सौगात देंगे मुख्यमंत्री। महसी और रानपारा की जनता को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहराइच दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जहाँ कार्यक्रम स्थल का तैयारियों का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी नजर आए। कई करोड़ परियोजनाओं का सौगात और लोकार्पण देंगे। और देखिए, ऐसे में बताया जा रहा है कि बहराइच दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जो है वो खास इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, जिस वजह से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। बहराइचवासी भी मुख्यमंत्री योगी के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होने वाली है, जिसके मद्देनजर खास इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं, जिसका इंतजार बहराइचवासियों का था। और बहुत बड़ी सौगात आज बहराइचवासियों को मिलने वाली है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच दौरे पर जाएंगे।
और एक और बड़ी खबर, जहां आज श्रावस्ती दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीताद्वार मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मंदिर परिसर में पंडाल और मंच तैयार है। कार्यक्रम की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। करोड़ों विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जहां जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया, निरीक्षण करते हुए नजर आए। और देखिए, मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल तैयार कर लिया गया है, मंच तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए यहां काफी संख्या में भीड़ भी इकट्ठा होने वाली है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पहले ही प्रशासन तैयारी में लगा हुआ था और अब तैयारियां पूरी हो चुकी है। इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आगमन होने वाला है। साथ ही श्रावस्ती वासियों के लिए भी बहुत बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। मुख्यमंत्री कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान कर सकते हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बस इंतजार है मुख्यमंत्री के आगमन का। मुख्यमंत्री जैसे ही श्रावस्ती में आएंगे वैसे ही बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। श्रावस्ती वासियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल भी तैयार हो चुका है, मंच तैयार हो चुका है, जहां श्रावस्ती वासियों को आज मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर सकते हैं। तो श्रावस्ती दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। प्रशासन इस वक्त खास इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ जिलाधिकारी ने भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, निरीक्षण करते हुए नजर आए। श्रावस्ती दौरा आज बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है मुख्यमंत्री का। और 3 अगस्त से शुरू हो सकता है यूपी विधानमंडल सत्र। ये बड़ी जानकारी, विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी, जहां 3 अगस्त से शुरू हो सकता है यूपी विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है। जल्द जारी हो सकती है आधिकारिक अधिसूचना। इसके साथ ही 7 सूत्रों के मुताबिक 3 अगस्त से सत्र बुलाने की तैयारी की जा रही है। बड़ी जानकारी सूत्रों के मुताबिक ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां 3 अगस्त से शुरू हो सकती है यूपी विधानमंडल सत्र। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल का आगामी मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार संसदीय कार्य विभाग द्वारा सत्र आयोजित करने की सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं और तारीखों को लेकर भी जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है। आपको बता दें, 3 अगस्त को तारीख रखी गई है जहां विधानमंडल सत्र शुरू हो सकता है उत्तर प्रदेश में। और इस बार मानसून सत्र में विधायी कार्यों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। और गाजियाबाद दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी यूपी गेट पर होगा। पंकज चौधरी का भव्य स्वागत, ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां गाजियाबाद दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी यूपी गेट पर होगा। पंकज चौधरी का स्वागत कार्यक्रम, जहां महानगर कार्यालय का करेंगे उद्घाटन, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, कार्य समिति बैठक को भी संबोधित करेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का आगमन है गाजियाबाद में। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष का, जहां उनके आने से पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। यूपी गेट पर पंकज चौधरी का भव्य स्वागत किया जाएगा। बड़े जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। महानगर कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। तो गाजियाबाद दौरे पर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। पंकज चौधरी के आने से पहले ही जो तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां प्रदेश अध्यक्ष का आगमन होने वाला है गाजियाबाद के सरजमीं पे। और हरदोई में भी सोनम वांगचुक और छात्रों के समर्थन में विरोध देखने को मिला है। प्रदर्शन देखने को मिला है। भारी बारिश के बीच युवाओं, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च निकाला है। प्रदर्शन की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर पार्क से हुई है, जहां से गांधी मैदान पहुंचकर राह गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और बाद में सिनेमा चौराहा स्थित बुद्ध प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रदर्शनकारियों ने नीट समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे
का बर्खास्तगी की मांग की है। प्रदर्शन में सपा नेताओं समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। तस्वीर आपको हरदोई से दिखा रहे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने छात्रों संघ प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सोनम वांगचुक समर्थन में ये बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। हरदोई से ये तस्वीर, जहां नीट पेपर लीक के विरोध में सड़कों पर तमाम जो युवा है वो उतरे हुए हैं। भारी बारिश में हरदोई में भी गूंजे हैं विरोधी नारे। और कुशीनगर में यूरिया खाद की तस्करी और कालाबाजारी का मामला सामने आया है। दरअसल जिला कृषि अधिकारी संजीव सिंह ने कार्रवाई करते हुए टेम्पो से ले जा रही 20 बोरी यूरिया खाद पकड़ी है। जांच में सामने आया है कि पकड़ी गई यूरिया समिति की थी, जबकि बिक्री रजिस्टर में किसानों के नाम दर्ज नहीं मिले। जहां डीएओ के मुताबिक समिति के सचिव द्वारा खाद की हेराफेरी की गई है। जांच में यह भी पाया गया है कि उसी दिन 9 बोरी यूरिया बेचने की जानकारी दी गई थी, जबकि मौके पर 20 बोरी पकड़ी गई है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं कुशीनगर से, जहां सहकारी समिति से खाद कालाबाजारी का यह पूरा मामला। कुशीनगर में यूरिया हेराफेरी मामले में जांच पड़ताल शुरू हो गई है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही साथ हर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। 20 बोरी यूरिया पकड़ी गई है। सचिव का ये बड़ा आरोप सामने आया है और कहा जा रहा है कि 20 बोरी यूरिया पकड़ी गई है सहकारी समिति के बाद। आपको बताते चले, कुशीनगर में यूरिया हेराफेरी का ये पूरा मामला जांच शुरू हो चुका है। बीस हो रहा ये साधन सहकारी समिति है बीपैक्स हमारी मथौली में विकासखंड मोतीचक में एक ऑटो में ले जाते हुए कुछ सूचनाओं से जानकारी मिली है। उसको हमने पकड़ के लाए हैं, समिति पे आए हैं, सत्यापन करेंगे, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो प्रारंभिक तौर पर एक आया है कि जो जिस किसान का समिति के सचिव के द्वारा नाम बताया जा रहा है उसका अभिलेखों में उल्लेख नहीं किया गया है। कुल आज 9 बोरी अभिलेखों के अनुसार बेची गई हैं, जबकि वो अन्य किसानों के नाम हैं और इससे स्पष्ट होता है कुछ इसमें इनके द्वारा त्रुटि की गई है। और कुशीनगर में नहर रात में भटक कर पहुंची दुर्लभ गंगा डॉल्फिन का सफल रेस्क्यू किया गया है, जहां कप्तानगंज के सिसवा शुक्ल गांव के पास नहर में फंसी डॉल्फिन को वन विभाग, डॉल्फिन विशेषज्ञों और चिड़ियाघर की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। 147 किलोग्राम वजनी गर्भवती मादा डॉल्फिन का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और इसके बाद विशेष डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस से उसे गोरखपुर ले जाया गया, जहां पर राजघाट स्थित राप्ती नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दुर्लभ डॉल्फिन का रेस्क्यू हुआ है और उसे अब गोरखपुर ले जाया गया है। नहर से गर्भवती डॉल्फिन का यहां सफल रेस्क्यू किया गया है, जहां बताया जा रहा है कि 137 किलोग्राम इस डॉल्फिन का वजन था, जहां नहर में फंसी डॉल्फिन को टीम ने अब बचा लिया है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ऊर्जा निगम का जेई और सहायक गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। 12,000 की रिश्वत लेते दोनों गिरफ्तार हुए हैं। 2 कनेक्शन के नाम पर मांगी थी रिश्वत। जय सुधीर कुमार सहयोगी लाइनमैन गिरफ्तार, दोनों को गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंची है पुलिस टीम। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां हापुड़ में ऊर्जा निगम का जेई और सहायक गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 कनेक्शन के नाम पर मांगी थी रिश्वत, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। जय सुधीर कुमार सहयोगी लाइनमैन गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ दोनों को गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंची हुई ये टीम। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है देखना होगा, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी हापुड़ से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जेई और सहायक गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए इन्हें पकड़ा है। 12,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही थी, जिसके बाद अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। पूरा मामला ये है जी, इनसे हमारी बातचीत हुई कनेक्शन की। 2 कनेक्शन करवाने हैं। इन्होंने कहा कि 2 कनेक्शन हो जाएंगे। मैंने कहा जी आप बताओ क्या खर्चा होगा। कहने लगे आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद 200 वाली रसीद और चालान और एफिडेविट, फिटिंग रिपोर्ट, ये पूरी फाइल हमें और
इन्होंने 15,000 रुपये बताए थे। मैंने कहा जी कुछ कम कर लेना, उन्होंने नहीं, तो इन्होंने 12,000 रुपये में फाइनल करा। मैंने 10 को कहा तो 10 को मना कर दिया। और त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ पुलिस मुख्यालय स्थित अपने कार्यालय में आपको बता दें कि मृत पाए गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी सर्विस गन से खुद को गोली मार दी। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। अनुराग धनखड़ मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले थे और इस घटना के सामने आते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल मौके पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। और गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में रेलवे रोड के इलाके में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। यहां एक युवक पर 5 से 7 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई लोग युवक पर डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं के भी मारपीट में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। सूचना मिलते ही साहिबाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। अमरोहा में एक निजी अस्पताल संचालक पर दलित युवती का धर्मांतरण कराने का बड़ा आरोप सामने आया है, जिसके बाद इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में परिजनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि बेटे को अस्पताल संचालक ने प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अस्पताल संचालक समेत 4 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं लापता युवती ने धर्मांतरण के आरोपों को खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला ये है कि मेरे मतलब इस सिलेंडर का कैश दिया मैंने पूरा 3.5 लाख की गोद भरी मैंने, तो मैंने इससे कई अटन तो शाम को जैसे गोद भरी गई, जैसे गोद भर आए हम, बल्कि मेरी लड़की को अस्पताल नहीं जाएगी। ससुराल वालों ने मना कर दिया, हम ड्यूटी नहीं कराएंगे, हम ड्यूटी नहीं कराएंगे। तो हमने ये रखी बात, तो हम सुबह जो है फोन करके हमारी लड़की ने बुला लिया। होने के बाद सुबह धरने का ये मामला है। कल गाड़ी निवासी महिपाल जी की पुत्री सुधा का 15 दिन से लगभग गायब है, उसके खिलाफ तहरीर दी गई थी। तो अस्पताल संचालक पर आरोप है कि उन्होंने उसका जबरदस्ती उसका मन परिवर्तन कराकर उसका धर्मांतरण का प्रयास किया है। तो क्या किस तरीके से जो है पुलिस ने आपको शिकायत की है, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस के द्वारा अभी कोई आश्वासन मिला नहीं है। प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है कि दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ पर मेरा नाम सुधा है, मैं उझारी की रहने वाली हूँ। मेरे बाप का नाम महिपाल है। हम अपने बाप के 2 बहन भाई हैं। भैया का नाम गुड्डू, मेरा नाम सुधा है। मेरे भैया ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर लिया। इसी वजह से मेरे पापा ने अपनी ज़मीन की सारी वसीयत मेरे नाम कर दी कि वो ना आए, लेकिन वो फिर भी आ गई कोर्ट मैरिज करके। वो अब सही सलामत रह रही है घर, उसके 2 बच्चे हो गए हैं। अब रहते पर उसने मेरा भी कोर्ट मैरिज अमेड़ा एक लड़के से करवा दिया, खुद अपने पास से पैसे देकर। अब अपने पास से पैसे देकर वहाँ पर मुझे भेज दिया। मैं चली गई वहाँ। अब मैं वहाँ पर सही रह रही थी तो मेरी मम्मी का फ़ोन गया। मम्मी बोली कि तू तो वहाँ कोर्ट मैरिज करके चली गई और यूँ यहाँ आ गई कोर्ट मैरिज करके। अब इतनी ज़मीन है, इतनी जायदाद है, इतनी माल दौलत है, इसे मैं किसे दूंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।